हेलो दोस्तों, राना क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज दैनिक जागरण के पेपर में भी दिया, जो कल मैंने शाम को ही बताया था कि बीपीएससी परीक्षा की आंसर की पर 26 को आपत्ति दर्ज करेंगे अभ्यर्थी। मतलब बीपीएससी 26 को बुलाया है कि आप सबूत लेकर आए। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नहीं लोग सब्सक्राइब और बेल का आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो क्या पेपर में दिया हुआ उसको देखते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की 64वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा की आंसर की पर सोमवार को दर्जनों अभ्यर्थियों ने आयोग गेट पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों की संख्या और आक्रोश को देखते हुए पुलिस बल आयोग के आसपास तैनात था। वरीय पुलिस व जिला प्रशासन के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद अभ्यर्थियों का प्रतिनिधि मंडल आयोग पदाधिकारियों से मिलने पहुंचा। परीक्षा नियंत्रक ने अभ्यर्थियों को बताया कि विशेषज्ञों द्वारा जारी आंसर की पर मेधा सूची का प्रकाशन किया गया है। यदि किसी प्रश्न को लेकर आपत्ति है तो 26 मार्च को प्रमाण के साथ 3 अभ्यर्थी आमंत्रित हैं। उपलब्ध कराए गए प्रमाण से विशेषज्ञों को अवगत कराया जाएगा। मौके पर अरविंद कुमार, दिलीप कुमार, देवानंद, शोभा कुमारी, साबिर अहमद, कमलेश रजक आदि मौजूद थे। 15 प्रश्नों के जवाब पर आपत्ति है। तो बीपीएससी गेट पर प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों ने कहा कि 15 प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति है। इनमें 3 को डिलीट कर दिया गया है। वीर कुंवर सिंह की प्रथम लड़ाई, तेल उत्पादन देश में दूसरे स्थान पर कौन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर क्या थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई, फरवरी 2018 में जारी वनों की स्थिति, बिहार राज्य की स्थापना कब हुई, बिहार राज्य में 2017-18 में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, किसका पीएच मान 7 है, 20वीं शताब्दी के छठे दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, आदि प्रश्नों के जवाब त्रुटिपूर्ण हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि डिलीट किए गए 3 प्रश्नों में 2 के विकल्प ई होने के बावजूद रद्द कर दिया गया है। अभ्यर्थियों से मांगी पुस्तकों की सूची पर परीक्षा नियंत्रक से बातचीत कर लौटे अभ्यर्थियों ने बताया कि आयोग ने मानक पुस्तकों के चयन में सहयोग मांगा है। हर विषय में 7 से 10 पुस्तकों की सूची बनाई है। विवाद की स्थिति में चयनित पुस्तकों में उपलब्ध जानकारी को ही आधार बनाएगा। तो कल जो विरोध मैंने बताया भी कि भारी विरोध है, बीपीएससी भी बहुत हद तक समझ चुका है कि इस बार मैं बच नहीं सकता, इसीलिए वो ये रास्ता अपनाया है। क्योंकि इलेक्शन का समय है और पुलिसिया बल तो मैं पहले ही बताया कि वो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी इलेक्शन में उन पर भी दबाव है कि जहाँ भी मूवमेंट होगा छात्रों की तो जो थोड़ी बहुत वो डरा भी सकते हैं। लेकिन न्यूज़ में आने से बीपीएससी को और झुकना पड़ेगा। कहीं कहीं ये ना हो कि रिजल्ट ही संशोधन कर दिया जाए या कुछ परीक्षाएं ही रद्द ना हो। क्योंकि जितना भी अभी जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आचार संहिता लागू हो गई है और जरा भी ये होती है गड़बड़ तो सीधे आरोप बीपीएससी पर आएगा। इसीलिए कल भी ये जो कि लिखा हुआ है कि पुलिस बल है जो कि आयोग के आसपास तैनात था और 26 को उस पर पूरा दबाव रहेगा कि कुछ न कुछ प्रश्नों को ज़रूर चेंज करे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 15 प्रश्नों पर विरोध हो और एक भी प्रश्न ना हो। तो उम्मीद पूरी है कि संशोधित रिजल्ट है जो कि आएगा। और अच्छी खबर यह है कि कम से कम जो 3 या 4 नंबर कट ऑफ के आसपास उनकी तो संभावना काफ़ी बनी रहेगी। अब हर हाल में बीपीएससी को है जो कि झुकना, चाहे वो 4 प्रश्न करे। मैं ये नहीं कह सकता कि 15 प्रश्न ही चेंज होंगे, क्योंकि उसमें भी 100% सोल्यूशन, चाहे वो 100 विद्यार्थी बच्चे चाहे 10,000, क्योंकि प्रश्न ही जब उस तरह का बनाया गया है जो खुद ही आंसर ना पता हो विशेषज्ञ तो मुश्किल। लेकिन संशोधन होना चाहिए। जो पूरी तरह गलत है, चाहे 4 प्रश्नों की चाहे 10 प्रश्नों की हो, लेकिन होनी चाहिए। ये गलत है। बीपीएससी का तानाशाही रवैया अब नहीं चलेगा। और ये बीपीएससी भी समझ चुका है कि आप मेंस का डेट निकाल कर आप किसी को धोखे में नहीं रख सकते और ये नहीं कर सकते कि मैंने मेंस का डेट निकाल दिया, मुझे फिर से निकालना पड़ेगा, इससे कैलेंडर लेट होगी। तो ये सब तरीका पुरानी हो गई है। ये 60वीं से 62वीं और 63वीं तक ही चली। और अच्छी बात है कि इससे लड़के जिस तरह सोशल मीडिया और अन्य खबरों से पता चल रही है कि काफ़ी नाराज़ हैं बीपीएससी के आंसर। ऐसे रिजल्ट का क्या मतलब जो बिल्कुल ही आधारहीन हो और
और इससे स्पष्ट है कि किसी भी तरीके से सही रिजल्ट नहीं है कि भले ही कट ऑफ आ गए हों और 19,000 रिजल्ट आ गए, लेकिन इतने प्रश्नों पर विवाद होने के बाद फिर ऐसे आंसर क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। इसीलिए इसको सुधारना ही पड़ेगा। बीपीएससी का प्रश्नों की संख्या कितनी होगी ये तो प्रमाण पत्र और विशेषज्ञ भी, और उनके विशेषज्ञ भी बीपीएससी के ऐसे लगते हैं जैसे वो फिर से वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जितनी वो किताबें देखते हैं उतनी कंफ्यूज, जिस तरह पटना में शामिल हुए ये क्वेश्चन ही जो वीर कुंवर सिंह है, ये शामिल होने का मतलब ही स्पष्ट नहीं होता है कि वो 1857 में कहाँ शामिल हुए। वो फिर बाद में शामिल कहीं पटना भी मिल जाता, कहीं दानापुर भी मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन ही पूरे डिस्प्यूट है। अगर सिंपली आंसर है तो उसकी आरा होनी चाहिए, अगर उसको विस्तृत से सोचा जाए तो बहुत सारे आंसर होंगे। तो आखिर बीपीएससी ऐसी क्वेश्चन बनाकर खुद ही हैं जो कि उसको दिक्कत में फंस गया। और पर लड़के भी जो हैं वो अगर आरा आता है तो भी विरोध आ रहा था, हालांकि ज़्यादा संभावना है। तो उसी तरह बहुत सारे प्रश्न हैं जिसका क्वेश्चन ही है जो कि मतलब दो अर्थी निकलते हैं। जैसे जिस तरह हरित क्रांति का क्वेश्चन है उसमें भी वही हाल है, ग्रीन हाउसों का मुख्य घटक। तो ऐसे क्वेश्चनों से बचा जाए। और प्रमाणिक पुस्तक भी ये मानने को तैयार नहीं है कि एनसीईआरटी की मानते हैं, तो एनसीईआरटी के भी आंसर बीपीएससी ने चेंज कर दिया है। तो बीपीएससी जो कि खुद ही उलझ गया है कि कौन सी पुस्तकें हमें मांगी है जिससे कि देखा जाए। तो सही बात है, अगर एनसीईआरटी को मानना है तो पूरी तरह मानना पड़ेगा, चाहे वो एनसीईआरटी में गलत ही क्यों ना हो। और नहीं मानना है तो आपको तय करनी पड़ेंगे कि आंसर की है जो कि इन्हीं किताबों से देखा जाएगा। तो अच्छी बात है कि बीपीएससी पहल कर रहा है, क्योंकि हाँ, एक किताब से अगर नहीं विश्वास है तो कम से कम जो ही 7 से 10 पुस्तकों की सूची मांगी है तो उसी में आपको देखना पड़ेगा कि इसका क्या आंसर हो सकता है इस प्रकाशन का। सबसे ज़्यादा विवाद जो हुआ वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई। एक ही बीपीएससी में, अगले बीपीएससी में कहा जाता है कि 1934 में गठन हुआ, और इसमें है जो कि फिर आ जाती बात औपचारिक और अनौपचारिक की। तो ये इस तरह का बीपीएससी प्रश्न बनाकर बहुत ही परेशान छात्रों को किया है। और ख़ासकर जो नज़दीक बॉर्डर पर हैं उनको तो काफ़ी तकलीफ है। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो 1 नंबर से नहीं हुए हैं, लेकिन गलत क्वेश्चन अगर सही रूप में 1 नंबर से बाहर हो तो कोई तकलीफ की बात नहीं, क्योंकि वो मेरिट हो। लेकिन इतने सारे गलत प्रश्नों के बाद 1 नंबर से छँटना तो थोड़ा उनको तकलीफ देता है। खासकर 104 105 जो फर्स्ट आंसर की में आ रहे थे वो सीधे बाहर हो गए। ये तो बहुत ही बड़ी तकलीफ की बात है। सही में इसको सुधारना चाहिए। और उम्मीद अब पूरी बढ़ गई है कि रिजल्ट है जो कि संशोधित रिजल्ट आएगा ही। और तो उम्मीद है 26 तारीख का इंतज़ार अब करना होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।